स्वागत है आपका मास्टर जी क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे अपनी 10th क्लास की। ठीक है, और 10th क्लास का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपने रियल नंबर्स 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, रियल नंबर्स को, सभी रियल नंबर्स को आप पढ़ चुके हैं। अभी हम जो 10th क्लास में पढ़ेंगे, इन पर ऑपरेशंस होते हैं कुछ जो रियल नंबर्स पर होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम पहले जो सेक्शन होगा उसमें पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अभी आप नाम से घबराइएगा मत, ठीक है, ये बहुत आसान चीज़ है। एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दोनों काफ़ी आसान चीज़ें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इन दोनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों को एक सिंपल सी चीज़ याद होगी कि जब हम डिवाइड करते हैं चीज़ों को, मान लीजिए आपने 12 को डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, ये क्या हो गया, 5 दूनी 10, बच गया 2। तो 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 × 2 + 2। अब ये 2 क्या है, ये 2 है, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, ये 2 क्या है, ये है, ये हो गया क्यूसेंट। ठीक है, ये हो गया जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और ये हो गया हम जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ये 5 और 12। ठीक है, चलिए, इसको कहा जाता है डिविडेंड और इसको बोला जाता है डिवीजर। ठीक है, और ये हो गया, एक हो गया इसमें क्यूसेंट ये, और ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अब आपको याद होगा कि जो डिवाइड वाला मेथड था उससे आप निकालते थे जब एचसीएफ, मान लीजिए 5 और 12 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो आप कैसे निकाल लेते थे, 5 को 12 से डिवाइड किया, ये आया 10, ये 2 को फिर 5 से डिवाइड किया, 5 को फिर 2 से डिवाइड किया, 2 या टाइम चला 4, 1 को जब 2 से डिवाइड किया और अब रिमाइंडर कुछ नहीं आया, तो अब जाकर आपको कहते थे कि ये जो 1 है, इट इज एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, यही होता था ना एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला तरीका। ठीक है, इसी तरीके पर हमको चलना है, सेम इसी तरीके हमको फॉलो करना है, यही तरीका हमको देखना है, बस इसका लिखने का तरीका कुछ अलग हो जाएगा और उसी को हम बोलेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की अब बात हो रही है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अच्छा ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब लेमा का क्या मतलब होता है, एक बार इस बात को और देख लीजिए। लेमा का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी टर्म जिसका हम इस्तेमाल करेंगे दूसरी टर्म को प्रूव करने के लिए। इसका इस्तेमाल भी हम दूसरी टर्म को प्रूव करने के लिए करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हम इसके थ्रू प्रूव कर सकते हैं। तो लेमा का मतलब होता है वो टर्म जिसका इस्तेमाल करेंगे हम इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की जो थ्योरम है वो कहती है कि अगर गिवन कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, गिवन है पॉजिटिव इंटीजर्स अगर 2 गिवन हैं, मान लीजिए a एंड b, जैसे इसमें 5 और 12 थे, तो देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल a b के लिए यहाँ पर क्या करें,
किया जाएगा देयर एग्जिस्ट। अब आपकी समझ में ये साइन तो नहीं आएंगे बट देयर एग्जिस्ट मैं लिख देता हूँ यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सेटिस्फाइंग इक्वेशन। क्या सेटिस्फाई करेंगे वो? सेटिस्फाइंग इक्वेशन होगी A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R, वेयर R विल बी लेस देन B और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये चीज आपको बहुत जरूरी है समझना। देखिए ये कैसे आया। मान लीजिए 5 और 12 है, मैं एक ही एग्जांपल से लेकर के चलता हूँ। 5 और 12 मान लीजिए A और B है, ठीक है। A है 12 और 5 है B। मीन्स टू से आप हमने कैसे इसको लिखा था? 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस 2। अब इस चीज से आप देख लीजिए, ये डिवाइड करने के बाद हमने इसको इस एल्गोरिथम में लिखा था। ये 12A है, 5B है, 2 क्या है हमारा Q, R क्या है हमारा रिमाइंडर जो आया है बच के वो 2 आया है। और ये R हमेशा इस 5 से छोटा होगा। अगर 5 से छोटा नहीं होगा तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, वो कट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है और ये हमेशा या तो 0 के इक्वल होगा, तो यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। मान लीजिए 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 आ गया प्लस 0, पूरा पूरा कट गया ना। 5 इंटू 2 जब 10 से हम 5 को भाग देंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, तो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन डिवीजर से छोटा होगा, जो होगा रिमाइंडर। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, डिविडेशन की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जो इस प्रकार लिखी गई है। ठीक है, बस इसको इस फॉर्म में लिखना है। डिवाइड जो पहले हम डिवाइड करते थे उसको हम सिंपल डिवाइड करते थे, उसको किसी फॉर्म में नहीं लिखते थे, इसको इस फॉर्म में लिखना है। अब आपको मैंने बताया था कि डिविडेशन के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? एचसीएफ निकालने का। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते थे। यहाँ भी हम इस एल्गोरिथम, इस लेमा का इस्तेमाल करेंगे। इस लेमा का यूज़ हम किस लिए करेंगे? ताकि हम उसका एचसीएफ निकाल सकें दो नंबर्स का। जैसे 5 और 12 का एचसीएफ हमने निकाला था उस टाइम, इस टाइम भी हम इनका एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अभी हम नेक्स्ट करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एक वर्ड आया है, अभी था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अभी एक शब्द आया है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? आपको ये छोटे छोटे जो शब्द है ना, इनको समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि हो क्या रहा है। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम जो होता है उसका मतलब होता है एक प्रोसेस। लेमा का क्या मतलब था? कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम प्रूव कर सकें, एक ऐसा रिजल्ट हमारा जिससे हम दूसरी चीज़ों को प्रूव करने में जो रिजल्ट हमारी मदद कर सके, वो लेमा है। एल्गोरिथम क्या है? किसी भी सॉल्यूशन को या किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किया गया एक प्रोसेस जो होता है उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। आपने कभी जो अगर सुना हो, वैसे तो आप 10th क्लास में हो, अभी क्या सुना होगा, लेकिन अगर सुना हो कभी, सी लैंग्वेज होती है, उसमें एक एल्गोरिथम होता है जिसमें हम पूरा प्रोग्राम लिख के प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सेम बात है, एल्गोरिथम होता है एक प्रोसेस जिससे हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, इसके अलावा कुछ नहीं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होगा कि आपको अगर दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है तो आप उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे
और उसके बाद उसका एचसीएफ आप निकाल पाओगे। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एचसीएफ निकालना है 4052 और 12576 का। किस किस का अभी बताता हूँ, एक सेकंड। हमें निकालना है एचसीएफ, दो नंबर्स हमें दिए गए हैं 4052 एंड 12576। इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए और करना शुरू कीजिए। अब मैं आपको एल्गोरिथम बताता हूँ क्या होगा। आपको करना क्या है एचसीएफ निकालने के लिए, जैसे आप डिवाइडेशन मेथड में इस्तेमाल करते थे ना एचसीएफ निकालने का, सेम वही है, बस लिखने का एक तरीका बदल दिया गया है। इसके अलावा कुछ नहीं है, सेम वही बात है, एक तरीका बदला गया है लिखने का। ठीक है, और वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 12576, आप इसको इसके मल्टीप्लिकेशन में लिखिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये मैक्सिमम 3 टाइम्स जाएगा। 3 टाइम्स जाने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 420। अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, जैसे ही रिमाइंडर ये 0 आ जाएगा ना, वैसे ही जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे होंगे वो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान कर लीजिए, डिविडेशन मेथड में भी सेम कंडीशन है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है उसकी टर्म में आपको इस बी को लिखना है। ये बचा, अब आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, 4052। इसकी जगह आप रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे 420। कितनी बार चलेगा, 9 टाइम्स चलेगा। देख लीजिए आप, 9 टाइम्स चलने के बाद रिमाइंडर आएगा 272। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिवीजन लेमा लगाएंगे, अभी भी 2, इसको 0 करना है ना, तभी तो एलसीएम आएगा। नेक्स्ट डिवीजन लेमा हम लगाएंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 420, 272। कितनी टाइम्स चलेगा, एक बार चलेगा। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा आएगा 148। अभी भी 0 नहीं आया है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 272 को 148 से हम डिवाइड करेंगे। कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। रिमाइंडर क्या आएगा 124। अब अभी भी 0 नहीं आया है तो इसको 148 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और इसको 124 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार चलेगा, एक बार, और रिमाइंडर हमारा आएगा 24। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, 124 को हम यहाँ पर लिखेंगे और 24 से जब हम डिवाइड करेंगे तो अभी भी 24 पंजे 120 होते हैं और ये बच गया 4। अब 24 को हम यहाँ पर लिखेंगे, इस 4 से हम डिवाइड करेंगे और 4 6 24। अभी रिमाइंडर 0 आया है तो 4 जो होगा वो एचसीएफ होगा। ठीक है, अब जाकर इतनी लंबी प्रोसेस के बाद ये आया है तो 4 जो होगा वो एचसीएफ होगा। 12 एचसीएफ होगा किसका, 12576 एंड 4052 का। अब आपको ध्यान क्या देना है, देखिए ये सेम कंडीशन है। अगर आप डिविडेशन में इसकी साइड में लिखता हूँ वो भी, ठीक है, साइड में डिविडेशन जो मेथड था ना एचसीएफ का, सेम वही मेथड है। इसको लिखने का तरीका बदला है, मैं बार बार कह चुका हूँ। ये इधर आता जाता है, ये इधर आता जाता है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। जब तक ये 0 नहीं होगा ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। ठीक है, और जैसे ये 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, ये लिखने का तरीका इन्होंने चेंज किया है, ये सिंपल सा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो। 4052 को आप 4052 से आप
12 पॉइंट चित्र को अगर आप डिवाइड करोगे तो आप देखिए ये चलेगा 3 टाइम्स, ठीक है 3 टाइम्स चलेगा, ये आएगा 6, 5 तिया 15, 1 4 तिया 12, ये बच गया 420। 420 को आप डिवाइड कर रहे हो 4052, ये चला 9 टाइम, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1 37, 272, 272 को आपने डिवाइड 420 1 टाइम, ठीक है ये बचा कितना 272 है ना, ये बचेगा 148। अब सेम कंडीशन 148 भाग दिया 272, 1 टाइम चला 148, ठीक है इसको डिवाइड करने के बाद बचेगा कितना 124 बच गया, डिवाइड 148 24 124 24 पंजे 120, अब जाके 4 आया है और ये 24 पूरा कटा है, ठीक है। लेकिन देखिए आप कितना लंबा प्रोसेस हो गया अगर डिविडेशन मेथड से चलेंगे। वही ये जो मेथड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसमें दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, बट ये एक मतलब कम काम वाली बात हो जाएगी, ठीक है। एक जगह भी और एक प्रॉपर तरीके से ये काम हो रहा है। यहाँ पर 4 आ तो गया, लेकिन कितना लंबा आया किस तरीके से आया वो आप देख सकते हो। ये सेम कंडीशन है दोनों, ठीक है। हो सकता है आपको डिविडेशन मेथड भी पहले ना पता हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है इस पर ध्यान देने की। आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको क्या कहता है, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कैसे होता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हम करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज है 1.1, उसके बाद अदर टाइप्स जो हैं इन क्वेश्चंस के वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर है ये, देख लीजिए आप। एनसीईआरटी की किताब अगर आपके पास है तो आप देख लीजिए। हाँ, एक्सरसाइज 1.1 का ये एक क्वेश्चन है। क्या है इसका फर्स्ट क्वेश्चन कि एचसीएफ आपको निकालना है 135 एंड 225 का। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो आप 225 को किस प्रकार में लिखोगे 135 की फॉर्म में। 135 कितनी बार चलेगा 270 हो जाएगा, अगर 2 गुना होगा तो 1 बार चलेगा, प्लस बचेगा कितना 5 में से 5 गए 0, 12 में थे 3 गए 9 बच गया। अब 0 नहीं आया है तो 135 को आप लिखेंगे 90 की फॉर्म में। 19 to 1 चलेगा, प्लस कितना बचेगा 45 बच गया 45, देख लीजिए आप। अब भी 0 नहीं आया तो 90 को आप 45 की टर्म्स में लिखेंगे तो ये 2 गुना चल जाएगा, बच जाएगा 0। जहाँ 0 आ गया तो ये हो जाएगा हमारा HCF। अब आपको ध्यान जरूर देना होगा कि आप ऐसे नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ऐसे नहीं करोगे। आपको लैंग्वेज में जो भी बात है वो लिखनी पड़ेगी कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, so we will proceed for further Euclid's division lemma in which 135 can be written in the form of 90। ऐसे आप बना सकते हो, इसी बीच में लाइन होगी, तब आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको करना जरूरी होगा, इससे आपके जो मतलब टीचर होगा वो इन्फ्लुएंस होगा अगर मार्क्स देने होंगे। अदरवाइज समझने के लिए ये बेस्ट है कि आपको समझ में आना चाहिए, बाकी चीज़ें तो आप कर लोगे, ठीक है ना। आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है तो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन आप अपने आप करना। इसके अलावा हम देखते हैं
अदर टाइप की तरफ हम चलते हैं। इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, एक एग्जाम्पल कि सो दैट, एग्जाम्पल है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन। देखिए ध्यान से बहुत, जब मैं लिख रहा हूँ तो आपको ध्यान देना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर आपकी समझ में ये क्वेश्चन भी आ गया ना कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो आधी प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाएगी। ठीक है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म टू क्यों, and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1, where q is some integer। बहुत लंबा क्वेश्चन है, समझना है आपको। इन्होंने कहा कि आप ऐसा दर्शाइए कि प्रत्येक पॉजिटिव जो इवन इंटीजर होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं 2, 4, 6, 8, ठीक है। पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, 2 के अंक की। दैट, और दूसरी चीज हमें क्या दर्शानी है, दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे। वो किसकी फॉर्म में होंगे, 2q प्लस 1 की फॉर्म में होंगे। और q हमको लेकर के चलना है एक इंटीजर। आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, आप समझ लीजिए a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। आप मान लीजिए a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b मान लीजिए 2, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपको मानना है। और b मान लीजिए आप 2, ठीक है। तो अगर आप b से a को डिवाइड करेंगे, जैसा कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में करते हुए आए हैं, ठीक है। b से आप a को डिवाइड करेंगे तो क्या फॉर्म बनकर आएगी, a इज इक्वल्स टू 2q प्लस r, ये फॉर्म बनकर आएगी, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो रिमाइंडर होगा, आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि जो भी रिमाइंडर होगा, वो जो भी रिमाइंडर आपका होगा वो इस जो आपका डिवीजर है 2, इससे या तो वो इस 0 के इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा, या इससे छोटा होगा। इससे छोटी क्या संख्या हो सकती है जो 0 और 0 के इक्वल। यहाँ से तो हम देख सकते हैं कि 2 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 0 के इक्वल है, तो 0 और 1 ही हो सकते हैं। तो एक बार आप लिख सकते हो a को 2q प्लस 0 मतलब 2q, और एक बार a को आप लिख सकते हो 2q प्लस 1। ये दो फॉर्म आपकी बनकर आएगी। अब देख लीजिए आप, अब आपको क्या देखना है, ये जो फॉर्म है a इज इक्वल्स टू 2q, a इज इक्वल्स टू 2q, अगर आप a को 2 से डिवाइड करो, मतलब 2q को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि a और 2q बराबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये q आ जाएगा। और जो संख्या 2 से डिवाइड होगी, a इज इक्वल्स टू 2q है, वो क्या होगी, इवन। और जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, जैसे 2q प्लस 1 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 कॉमन नहीं आएगा। या फिर अगर 2q इवन है और उसमें एक जोड़ दिया जाए तो वो हमेशा ओड होता है, ये क्या आएगा, ओड। यही हमको प्रूव करना था कि प्रत्येक 2q की फॉर्म में आने वाला जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वो हमेशा इवन होगा। ये देख लीजिए आप, इवन ही आ गया, ठीक है। और जो
2q+1 की फॉर्म में होगा, वो हमेशा ओड होगा। ये देख लीजिए आप, ये भी ओड आ गया है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं इसी बेस्ड पर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। ये इसी बेस्ड पर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये देख लीजिए आप। ओके, ये क्वेश्चन है, आप अगर देख रहे हो ये इस प्रकार है कुछ कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। ओड इंटीजर आप इन्होंने दिया है किस फॉर्म में, हमको दिखाना है 4q+1 और 4q+3, इस फॉर्म में दिखाना है। आप मान लीजिए ए कोई संख्या है, ए कोई संख्या है और बी आपको अभी मानना है, ए कोई भी संख्या है। ठीक है, और बी आपको मानना है 4। ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ये हमको क्या दिखानी है, ये क्वेश्चन की मांग है कि हमको दिखानी है ओड। वैसे तो ये साफ दिख रही है, बट हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, शो करना है, तभी तो मानेगा ना एग्जामिनर या लोग कि हम कुछ जानते हैं, जब हम किसी चीज़ को प्रूव करेंगे, अदरवाइज तो कोई नहीं मानेगा। ठीक है, ए को कोई संख्या मान लो, बी को मान लो 4, और डिवीजन एल्गोरिथम कहता है ए इज इक्वल टू 4q+r। अगर आप डिवाइड कर रहे हो 4 से ए को, आर क्या होगा, आर हमेशा 4 से छोटा होगा और 0 इसके इक्वल होगा। ठीक है ना, 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा और 4 से छोटा होगा। तो इसकी क्या कंडीशन हो सकती है, 0 1 2 3। तो ए की 3 कंडीशन, 4 कंडीशन आ सकती है, या तो ए इज इक्वल टू 4q हो, या ए इज इक्वल टू 4q+1 हो, या ए इज इक्वल टू 4q+2 हो, या ए इज इक्वल टू 4q+3 हो। अब अगर हम इसको देखें, डिवाइड करें 2 से, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो इवन है। इसको अगर हम देखें, छोड़ दें अभी, इसको अगर हम देखें तो 2 कॉमन लेंगे तो 2q+1 आ जाएगा अंदर, 2 कॉमन लेंगे दोनों टर्म्स में से, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी इवन है। 2 संख्याएं हमारे पास इवन आ गई। इसमें हम कॉमन नहीं ले सकते, इसमें हम कॉमन नहीं ले सकते 2। अगर हम कॉमन नहीं ले सकते तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या ओड आएगी, और ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या भी ओड आएगी। यही हमको प्रूव करना था, बस हमको लिखना अपनी लैंग्वेज में है, लिखने का तरीका अलग होगा, समझा दिया मैंने इसी तरीके से। ठीक है, लिखोगे आप ऐसे ही कि चूंकि सिंस इसको बोलते हैं, सिंस 4q एंड 4q+2 both are divisible by 2, so these are even, and 4q+1 and 4q+3 both are not divisible by 2, are not divisible by 2, so these are even odd numbers। जो डिवाइड नहीं होंगे वो ओड नंबर्स होंगे। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो क्या होंगे, ओड नंबर्स होंगे। आपको इस तरीके से इसको लैंग्वेज में अपनी लिखना है। ये भी ऐसे ही लिखना है कि चूंकि आर ये होगा, दिस एम्प्लाइज आर इज इक्वल टू आर कैन बी 0 1 2 3, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझा दिया गया है, तरीका ये होगा लिखने का तरीका। आप वैसे बुक से भी देख सकते हो कि किस तरीके से लिखा हुआ है, बस चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ यह बात कह रही है। ठीक है, क्या बात कर रही है ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। जब आपकी चीज़ें समझ में आ जाएगी तभी सोल्व हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है,
ओके, अभी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है इसी टाइप का कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5। ठीक है, इसने भी ओड इंटीजर्स पूछा है। क्या क्या पूछा है? इसने भी कहा है कि आप शो क्या करिए, ओड इंटीजर। और इसने फॉर्म क्या दी है, 3 फॉर्म्स दी है इसने। 3 फॉर्म्स कौन कौन सी दी है? पहली फॉर्म है आपकी हाँ देख लीजिए, पहली फॉर्म इसने दी है 6q+1, अगली दी है 6q+3, और उससे अगली जो फॉर्म दी है वो दी है 6q+5। अब आपको ए कोई संख्या मानकर चल रही है, 6 मानना है डिविजर, तो ये बन जाएगा 6q+r। आर की कितनी वैल्यू हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ, पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आर जो होगा वो <6 होगा और >0 होगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही इसकी वैल्यू हो सकती है। सभी को हम अलग अलग रख कर देखेंगे। अगर r0 रखा तो 6 क्या होगा, अगर r1 रखा, यहाँ लिख देने, अंदर लिखना है वैन r0, 6q+1 होगा वैन r1, 1 a6q+2 होगा। इफ कर लो, वैन कर लो, बात एक ही है। a6q+3 होगा, r चूंकि कर लो 3, a6q+4 होगा r4 के लिए, और a6q+5 होगा r5 के लिए। ये 5 कंडीशन हमारी बन जाएगी, 6 कंडीशन। ठीक है, ये देखिए आप, 6q 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या है? इवन। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो 2 से कैसे डिवाइड हो जाएगा? इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 3q+1 बन जाएगा अंदर, तो यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है इवन। ये इसमें कॉमन नहीं आएगा, इसमें कॉमन आएगा, 2q+2 बन जाएगा, 3q+2 बन जाएगा। जब 2 हम बाहर लेंगे तो ये भी इवन। अब इसमें नहीं आएगा कॉमन, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा 2 से। 3 संख्याएं इवन आ चुकी है, कौन कौन सी है? एक ये और एक ये और एक ये। अब बची जो संख्याएं हैं वो 2 से डिवाइड नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो क्या है? ओड। ये भी ओड है, और ओड हमको क्या दिखानी थी? 6q+1, 6q+3, 6q+5, यही संख्याएं ओड आई हैं। आप लिखने का तरीका जरूर अपना ध्यान में रखिए। ठीक है, हाँ चलो बाकी पढ़ते हैं हम कल। आज के लिए इतना काफ़ी है। और आप जो है, मैं नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। आप ज्वाइन करें, मैं नोट्स वहीं पर डाल दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल को डालता हूँ। ठीक है, ओके।